हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बी इन स्टाइल विद री। तो ये मैंने आज एक्चुअली एक शादी के लिए जा रहे थे हम, तो उसके लिए रेडी होना था। तो मैंने ये ड्रेस डाली थी, ब्लैक साड़ी विद दिस ब्लाउज। फुल लुक तो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगी। सो अब एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पे क्या बोल रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा वीडियो देख के मैं बता सकूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने एक्चुअली क्रिम्पिंग कर ली थी पहले ही बालों को। मेरे हेयर थोड़े से स्टिकी थे, ऑयली थे, तो मुझे हेयर स्टाइल करना है कुछ बाउंसी सा, प्रॉपर जैसे ट्रेडिशनल लुक ना। तो मैंने क्रिम्पिंग कर लिया। अगर आपके पास क्रिम्पिंग नहीं भी है ना, मैं वो क्रिम्पिंग वाली मशीन, तो आप क्या करो, पिछली रात को जैसे वो हम छोटी छोटी चोटियाँ करके छोड़ देते हैं, वो करो, देन अगले दिन खोल दो तो भी आपके बालों में बहुत अच्छा बाउंस आ जाता है। बट मेरे पास थी तो मैंने क्रिम्पिंग कर ली, क्योंकि ताकि थोड़े बाल जो है वो से फूले फूले से लगे और थोड़ा सा बाउंस लगे हेयर्स में। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे कैसे कैसे हेयर स्टाइल करना है अपना। खैर वो तो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। सो बस, तो अब हम करेंगे मेकअप स्टार्ट। तो मैंने अपने बालों को बांध लिया है। ओके, तो मैंने अपने हेयर्स को टाई कर लिया है। अब हम करेंगे अपना मेकअप स्टार्ट। तो एक्चुअली ना मेरे रूम में ना यहाँ पे कुछ लाइटनिंग का कुछ इशू है, कि कभी मैं आगे होती हूँ तो लाइट बहुत ऐसे तेज़ लगती है, कभी बहुत डार्क लगती है। तो मैं समझ नहीं पाई, पर जल्दी थोड़ा सा सेटअप चेंज करूँगी तो शायद थोड़ा ठीक लगे। बट यहाँ पे ऐसे ही लगता है, मेकअप भी अच्छे से नहीं दिखता है, ब्लश हाइलाइटर क्या है। तो सबसे पहले मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मॉइस ऐसे भी हमें स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए, बट विंटर्स आ रही हैं तो मेरी स्किन तो बहुत ड्राई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो और बाहर चाहे धूप आपको तेज़ वाली है कम वाली है, लेकिन सनस्क्रीन तो मस्ट है, वो आपको लगानी ही है। तो इसके बाद मैंने लगाया सनस्क्रीन। और ये मेरी चीक्स में ना एक पिंपल हो गया पिछले दिन ही। जब भी कहीं फंक्शन में जाना होता है ना, तो ये तो कोई ना कोई आ ही जाता है। पर एनीवेज हम इसको मेकअप से कवर अप कर ही लेंगे। एक तो मेरी ना नोज़ी बहुत आती है, पता नहीं, सर्दियाँ हैं तो बस सारा सर्दियाँ मुझे जुकाम ही रहते हैं। तो ये मैंने लगाया है प्राइमर, जो कि मिलानी का। मेरे पास एक्चुअली दो ही प्राइमर है, एक इनसाइड का एक मिलानी का। इनसाइड का आपने देखा था ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, और ये भी एक छोटी सी बॉटल है, बट मैं अभी नेक्स्ट सोच रही हूँ कि कौन सा लेके आऊँ, तो वो मैं लेके आऊँगी। प्राइमर मेरे से आज ज़्यादा लग गया था, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर अपने टी जोन पे ही लगाती हूँ, बट आज तो मैंने पूरे फेस पे ही लगा दिया इसको। ये लाइटनिंग की वजह से आपको सिर्फ वाइट वाइट दिख रहा होगा ना पूरा, बट ना तो मेरी स्किन इतनी साफ़ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना ही मैं इतनी ज़्यादा फेयर हूँ। बट अगर मैं लाइट ऑफ करती हूँ तो बहुत डार्क डार्क हो जाता है, ऑन करती हूँ तो वाइट वाइट हो जाता है। तो मैं समझ नहीं पाई अभी तक। एक तो मैं चीज़ें अपने पास रखती हूँ, ऊपर से मुझे मिलती ही नहीं है, बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है मेरे पास नायका का ऑरेंज कलर करेक्टर, जो क्योंकि मेरा डार्क सर्कल इतना ज़्यादा है, और ये जो ऑरेंज कलर करेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा वाला ऑरेंज नहीं है, थोड़ा सा कम वाला है। तो मेरी डार्क सर्कल इतने अच्छे से हाइड करता नहीं है, बट मुझे लगता है मुझे ऑरेंज प्रॉपर डार्क, अब जैसे रेडनेस है ना, तो रेडनेस में हम ऑरेंज नहीं लगेगा, बट मैं इसको कवर कंसीलर से ही कर लूँगी। मैं इस पर कोई अदर कलर से ग्रीन या पर्पल जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं करूँगी। तो बस कंसीलर को, ये सॉरी, ये जो कलर करेक्टर है ना, इसको पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं करना, हमें सिर्फ जहाँ जहाँ पे हमने लगाया वहाँ वहाँ पे इसको ब्लेंड करके छोड़ देना है। पूरा ऐसे ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा नहीं तो। बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो, नहीं लगे तो और लगा लो, अदरवाइज पता नहीं, मेरे तो डार्क सर्कल हाइड नहीं होते इतने से, मुझे तो ज़्यादा ही लगाना पड़ता है, बट मैंने इतना ही लगा के छोड़ दिया।
इसके बाद ना हम थोड़ा सा अपने स्किन कलर के जस्ट क्लोजेस्ट मैच कह लो या थोड़ा सा डार्कर साइड हम वो लगा लेंगे कंसीलर इसके ऊपर, ताकि वो जो ऑरेंजनेस है ना उसको थोड़ा सा वो मतलब न्यूट्रलाइज कर दे। तब क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे ना तो वो ऑरेंज ऑरेंज ही दिखती है। ये वैसे ये बहुत बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, मतलब ये चीज़ें तो बहुत ही सिंपल होते हैं मेकअप के कुछ स्टेप्स हैं, और वही स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं। स्पेशली देखो ना, हमने मेकअप करना है अपने लिए, हमें एक बार अपनी स्किन टोन का पता चल गया, अपनी स्किन का पता चल गया, हमारे लिए वो बेसिक स्टेप वही है, यही करेक्शन, ये कंसीलर, ये वाली फाउंडेशन, या जो हम किसी का तो नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें लगे कि इसके पिगमेंटेशन को कैसे हाइड करना है या जो भी है, तो अपना तो पता ही होता है, तो वो फटाफट फटाफट हो जाता है। तो बस वो कंसीलर लगाओ, उसको ब्लेंड कर लो। वैसे मुझे पता नहीं है कि इस टाइम मैं बोल क्या रही हूँ, बट अब मैं बस गेस कर रही हूँ कि शायद मैं ऐसा कुछ बोल रही होंगी। तो मुझे बड़ा लास्ट में पता चला कि ओ शिट, माइक तो बंद हो चुका था और मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो फिर मुझे लगा चलो ये वीडियो छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो ये मैंने लगाया है अगेन कंसीलर से। अभी तक मैं इसको कंसील ही कर रही हूँ अपने फेस को। अब नेक्स्ट जो है हमारी बारी आती है फाउंडेशन की। बट मैं बताऊँ ना, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था क्या नहीं बोला था। अभी भी मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर एनीवेज, और ऊपर से ये वीडियो इतनी बड़ी है कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या बोला है। तो फाउंडेशन आज मैंने लगाई है फॉरएवर 52 की। ये मैंने अभी नई ही ली है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये बस फाउंडेशन को ऐसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लो, और देन इसको कर लो ब्लेंड। ब्यूटी ब्लेंडर से करना है तो ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हैं, ब्रश से करना है ब्रश से कर सकते हैं, और इवन हम अपने फिंगर से भी कर सकते हैं ब्लेंड। नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी कोई मेकअप वीडियो बनाऊंगी तो मैं सारा मेकअप फिंगर से करके मतलब ट्राई करूंगी कि फिंगर से ब्लेंड हो, फिंगर से आई शेडोज, एवरीथिंग, मतलब फिंगर से मिनिमम टूल यूज़ करके। तो कभी भी जैसे आप फंक्शन में जा रहे हो तो आपको नेक पे ज़रूर लगाना है, जो जो एरिया मतलब आपका विजिबल है, क्योंकि ऐसा ना हो हमारा फेस अलग से दिखे और जो नेक है या फिर ईयर्स हैं वो थोड़े अलग से दिखे, तो वो थोड़े से गंदे लगते हैं। तो बस अब इसको करना स्टार्ट कर दो ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हम प्रेस करके करेंगे ना तो सारी फाउंडेशन तो हमारा स्पॉन्ज ही जो है ब्यूटी ब्लेंडर है वही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से बस इसको ब्लेंड कर दो। तो फाउंडेशन ही बहुत अच्छी है, मतलब हम चाहे तो इसकी एक और लेयर लगा के अच्छा प्रॉपर हैवी बेस भी कर सकते हैं, मतलब जितना आपको लगता है। तो मेरा क्या है कि जैसे मैं अंदर मेकअप करती हूँ ना, तो मैंने बताया जैसे कि हमारे रूम्स में मतलब दिन में भी अगर आप कर रहे हो तो आपको लाइट्स ऑन ही करनी पड़ेंगी ना, जो सनलाइट है वो नहीं आती है इतनी। तो मैं क्या करती हूँ, मेकअप करके मैं बाहर एक मिरर लगा है, मैं वहाँ जाके ज़रूर देखती हूँ कि ऐसा ना हो कि हम अंदर कभी करते हैं और बाहर जाके वो बहुत ही ओवर लग रहा हो या बहुत ही ऐसे डरावना सा लग रहा हो। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार मतलब नेचुरल लाइट में भी देखें। रात को तो मेकअप नो डाउट हैवी भी होता है तो वो अच्छा ही लगता है, पर कभी कभी ऐसे दिन में बहुत हैवी कर लो तो बहुत ऐसे अलग सा दिखता है। बस अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। मेरा मुंह तो आपको चलता हुआ नज़र आएगा, बट क्योंकि वो मैंने बताया कि माइक जो लगाया ज़रूर है मैंने, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो ऑफ हो चुका है। बस अच्छे से अपनी फाउंडेशन को जहाँ आपको लग रहा है कि कम है लगी है, थोड़ा सा और लेके वो और लगा लगा के आप इसको
ब्लेंड कर सकते हो कि लग रहा है कि अभी कम है, एक लेयर और हो सकती है, तो आराम से जितनी मर्जी लेयरिंग आप कर सकते हो। अब जैसे ये मैं बता रही हूँ कि मेरा जो ऑरेंज कलर करेक्टर है, बेसिकली वो डार्क ऑरेंज नहीं है, लाइट ऑरेंज है। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले मेरे डार्क सर्कल थोड़े कम थे तो वो मेरा काम कर रहा था, पर अब मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है, तो मुझे प्रॉपर जो डार्क वाला ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज प्रॉपर वो वाला यूज़ करना पड़ेगा। इससे तो मेरे प्रॉपर जाते ही नहीं है। तो पर एनीवेज, तो ये हो गया है हमारा बेस रेडी। अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ, इसके बाद हमारा जो बेसिक स्टेप ये है कि हमें अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट लेके, एक या दो शेड भी लाइट से अपने जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पे हमें कर देना। जैसे फोरहेड होता है हमारा, ब्रिज ऑफ द नोज, देन आईज के नीचे, चिन पे, तो इसको लगा के हमने फिर से जो है वो ब्लेंड कर देना। और यहाँ चीक्स पे ये लगाने का ये है कि जब आप कॉन्टोर या कुछ ऐसा करें तो आपके जो चीक बोन है वो जैसे प्रिसाइज शार्प से दिखें, तो ये उसके लिए है। थोड़ा बहुत फिंगर पे बच गया तो मैंने नेक पे लगा लिया। लाइटनिंग बहुत इशू है, बहुत शार्प तेज सी लाइट है, पूरा मुंह वाइट वाइट दिखता है, ऐसा लगता है जैसा दीवार है पीछे वैसा मेरा मुंह है। ओके, तो यही कॉन्टोर पैलेट से मैं अपने फिंगर से ही क्रीम कॉन्टोर ही यूज़ कर रही हूँ। बस एक साइड थोड़ा ज़्यादा लग गया था मुझसे, पर एनीवेज हम उसको कर लेंगे कवर। और ये अपनी चीक्स बोन को थोड़ा सा कॉन्टोर करो और अपनी डबल चिन को हाइड करो। पता नहीं आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है कि कैसा लगता है, पर जैसे एक दो बार मैंने पार्लर से भी रेडी हुई थी, नो डाउट उनका मेकअप बहुत अच्छा होता है, इतना फ्लॉलेस फेस हम नहीं कर पाते हैं घर पे, मे बी हमारे पास उस लेवल के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। बट आप प्लीज़ कभी ट्राई करना, जो हम खुद भी ऐसे करेंगे ना, हम बहुत अच्छे लगते हैं। और इवन मतलब जैसे मेरे जितने फ्रेंड्स कह लो या मेरे हस्बैंड है, उनको मेरा खुद का किया हुआ मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है रादर कि मैं बाहर से करवाऊँ, कि जितना तो खुद कर, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा बेस, हैवी बेस नहीं यूज़ करते हैं ना, तो उनको लगता है हाँ इतना ठीक है। तो जब भी वो बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि बस खुद कर लिया करो, उतना ही ठीक है। और मुझे ना एक्चुअली बहुत आलस आता है कि मैं पार्लर जाऊँ और वहाँ जाके मैं रेडी हूँ, फिर घर आऊँ, देन हम वेन्यू पे पहुँचे या कुछ भी है। तो फिर हाँ, अगर आपके बहुत क्लोज़ वन का है तो फिर तो ऑफ़ कोर्स आपको अपना मेकअप जहाँ से आपको लगता है कि मुझे बाहर से करवाना है, या जैसे आपकी खुद की शादी है, फिर तो ऑफ़ कोर्स आप एक अच्छा पार्लर चूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके लिए क्या है, ये जैसे ना, जैसे आपके जो आईज़ के नीचे है ना, वो बहुत जल्दी क्रीज़ आ जाती हैं, तो हमें क्या करना, थोड़ा-सा ऊपर देख के थोड़ा-सा उसको एक बार फिर से ब्लेंड करके और फटाफट उसको ना पाउडर के साथ सेट कर देना है। क्योंकि जब हम नीचे देख रहे होते हैं तो बहुत बार ऊपर नीचे देखने से क्या होता है कि हमारा क्रीजेस आ जाती हैं। और ये देखो मैंने कितना पाउडर लगा लिया अपने मुंह पे जल्दी, एक्चुअली इतना भर गया था तो मैं कितना ज़्यादा हो गया। और इस तो कुछ भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए हमें डरना नहीं है, कुछ सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है मेकअप में। तो अगर आपको लग रहा है पाउडर ज़्यादा है तो उसको डस्ट ऑफ कर दो, दैट्स इट। आपको लगता है फाउंडेशन ज़्यादा है तो उसको ब्लेंड कर दो, वो कम हो जाएगी। फाउंडेशन कम है तो और लगा लो। कॉन्टोर ज़्यादा हो गया तो एक बार उस पे ब्यूटी ब्लेंडर चला दो, वो उसको ब्लर आउट कर देगा थोड़ा बहुत। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो कभी भी डरना नहीं है कि हाय ये क्या हो गया। ऑफ कोर्स थोड़ी देर के लिए तो डर लगता है अपनी शक्ल देख के, बट उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो बस अभी मेरे को कोई चीज़ ढूंढनी होती है, ब्रश या कुछ ऐसा, तो मुझे वो बस मिल नहीं रहा होता। अब अगेन बारी आती है मेरे आईब्रोज की, जिसकी कोई शेप नहीं है, मतलब
मुझे इसके हर कोई बोलता है कि आप अपने ना वो करवा लो उनको, वैक्स करवा के टैटू जो होते हैं। और मुझे समझ नहीं आता है कि इसकी मैं क्या शेप दूँ। और क्या है ना कि जो मेरा आईब्रोज और वो जो आईलिड का जो बीच का गैप होता है ना आई मेकअप के लिए, वो भी बहुत कम है, छोटा है। तो उस पे भी आप मतलब किसी का बहुत अच्छा होता है ना, शेप बहुत अच्छी होती है तो आई मेकअप बड़ा अच्छा सा लगता है। मेरे वो है नहीं है इतना, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चलो कैसे तो हम इसको थोड़ा सा तो शेप अप कर सकें। तो एक्चुअली मेरी आईब्रोज की शेप अच्छी नहीं थी, तो मुझे ब्राउज को कभी अच्छे से शेप करना ही नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ट्राई करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि इसको मैं क्या शेप दूँ, कैसे करूँ। ये थोड़ा सा जो वी बनने लगा है, ये फिर भी धीरे धीरे थ्रेडिंग करवा के या ई की जगह से थ्रेडिंग करवाई, मतलब थोड़ा थोड़ा कोशिश किया कि एक ऐसे हम सा क्रिएट हो सके। नहीं तो आप अगर मेरी कभी मैं आपको पुरानी फोटोज देखो, उसमें एकदम स्ट्रेट आईब्रोज है मेरी और एकदम जेट ब्लैक। कभी ऐसा हो ना जैसे लाइट हो तो बंदा फिर भी उसको एक शेप दे सकता है, अगर बहुत लाइट सी है, पर एकदम जेट ब्लैक है और कोई शेप नहीं है, तो उनको शेप अप करना बहुत मुश्किल है। एक आईब्रोज हो गई और दूसरा मेरा नाक। देखो अभी मुझसे क्या हुआ, एक ऊंची हो गई, एक नीचे हो गई, एक आईब्रोज और दूसरा हो गया हमारा विंग लाइनर। इनको क्रिएट करना तो बहुत एक जैसा बनाना तो सबसे बड़ा टास्क है मेकअप में। बस चलो एनीवेज, मैंने शेप तो कुछ दे ही दी है हल्की फुल्की, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बट अब क्या कर सकते हैं, इनकी ऐसी ही शेप है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर जो टेढ़े मेढ़े मैं मुंह बना रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि मेरे को अपनी आईब्रोज की शेप नहीं अच्छी लगती। मुझे नहीं पता इसको कैसे बनना थोड़ा सा, पर मैंने देखा है आईब्रोज की शेप, आईब्रोज आपकी आईज बहुत मैटर करती है, मतलब वो भी बहुत अच्छा मेकअप में हेल्प कर देती है। नहीं तो साड़ी टेढ़ी शेप्स को तो आप क्या ही मेकअप से कितना कर लोगे। अब पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा, पर चलो ढूंढते जाओ मिल ही जाएगा थोड़ी देर में। जबकि मैंने सारा सामान अपने पास रखा होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा सिर्फ वैनिटी काइंड ऑफ बैग है मेरे पास, पर फिर भी जब मैं बैठ जाती हूँ मुझे मिलती ही नहीं है चीज़ें। पास में रखी होती है वो पास से ही गुम हो जाती हैं, और कभी कभी मेरी बेटी भी उठा के ले जाती है। चलो अब इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है ना जैसे कि आपको यार कॉन्टोर अभी थोड़ी सी और ज़रूरत है, तो इस टाइम पे आप अपना जो पाउडर कॉन्टोर होता है ना उससे दोबारा एक बार कर सकते हो। साइड से तो ऐसे लगता है ना, तो सामने से तो लगता ही नहीं कि मैंने कुछ मेकअप करा भी है, कब से लगी हुई है। बट वो सिर्फ लाइट लाइट्स की वजह से। और हेयर स्टाइल भी पता नहीं आज कैसा होगा, क्योंकि मेरे हेयर वॉश करने वाले थे, क्लिपिंग से उस वैसा जो है वो नहीं मिला बाउंस, क्योंकि कॉन्टोर के नीचे ना ऐसे हम एक स्ट्रेट सी पाउडर से वो बना लेना तो कॉन्टोर जो है हमारा एकदम ऐसे अच्छे से शार्प सा दिखता है। बाद में हम इसको डस्ट ऑफ कर ही देंगे। ऑलमोस्ट वैसे मेकअप के लास्ट तक आते आते ये खुद ही डस्ट ऑफ हो चुका होता है, थोड़ा बहुत स्किन में एब्जॉर्ब हो गया होता है और मतलब इवन आउट हो गया होता है लास्ट तक आते आते। अब बारी है ब्लश की। जैसे ब्लश में बहुत भर भर के लगाती हूँ, पर ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं
तो सामने से ऐसा लगता है लगाया ही नहीं है कुछ, बट बहुत ज़्यादा लगाया हो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि ब्लशेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगा रहे हैं लोग, जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं। अभी मुझे इस वीडियो के ऊपर से बोलना मुझे इतना टफ लग रहा है ना, तो मैं आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि अपना माइक वाइक प्रॉपर चले। ये वाला काम तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं क्या आड़े टेढ़े मुंह बना रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्यों बना रही हूँ, बट हम आई थिंक अभी मेकअप, ये है हमारा हाइलाइटर। ये हाइलाइटर है, ये फॉरएवर 52 का ही हाइलाइटर है। मुझे शेड इस पे कुछ लिखा नहीं था, बट ऐसे पीची सा शेड है, काफ़ी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी इम्प्रेस हुई मैं इसको लगा के, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फाइन पार्टिकल हैं। मैं फैन ब्रश के साथ मैं लगा तो रही हूँ, पर मुझे सेटिस्फेक्शन हाथ से लगाने, अभी फिंगर से ही लगाऊंगी ना, मैं भर भर के लगाऊंगी तभी पता चलेगा। इससे ऐसा लगा था आ ही नहीं रहा है ब्रश पे। और मैं मेक श्योर करूँगी कि जब मैं भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो मैं कोई ऐसी लोकेशन ढूंढूं जहाँ मुझे लगे कि ये सब जो मैं कर रही हूँ ये विजिबल भी हो। जैसे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, सिर्फ आपको नाक पे दिख रहा होगा लगा हुआ ना, थोड़ा सा शाइन कर रहा होगा, चीक्स नहीं इतनी दिख रही शाइन कर रही। और तो मैं सोचूंगी कहीं और करे जहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का इशू ना हो। आज मैंने अपना नाक को कॉन्टोर नहीं किया था, क्या कॉन्टोर करूँ, ऑलरेडी इतना लंबा सा है, तो मैंने छोड़ दिया था उसको, सिर्फ उसको थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दिया था। फोरहेड को तो मैं कॉन्टोर नहीं करती, क्योंकि मेरा फोरहेड जो है वो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जो बड़ा होता है ना, हमें बेसिकली शैडो क्रिएट करके उसको थोड़ा सा छोटा दिखाना होता है। तो मेरा तो ऑलरेडी छोटा है, तो मैंने उसको इसलिए कॉन्टोर नहीं किया। अब बारी है हमारी आई मेकअप की। तो बेसिकली मेरी जो ड्रेस है वो है ब्लैक, और उस पर थोड़ा सा गोल्डन होता है ना, सिल्क की साड़ी जो होती है बनारसी, वो है। तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए था उसमें, आई मेकअप में। आई मेकअप में मतलब लास्ट में जो मैंने किया ना, वो अगर मैं स्टार्टिंग में शुरू की तो आई मेकअप 5 मिनट का काम था। लेकिन मैंने पहले ये लिया गोल्डन सा, उस पे जो था उसको बेस सा क्रिएट कर लिया। ये आई मेकअप बहुत सिंपल सिंपल है, और ये मैं अक्कड़ बक्कड़ कर रही थी कि अच्छा कौन सा कलर लिया जाए। तो मैंने लिया ये येलोइश थोड़ा गोल्डनिश सा लेके, इसको लगा लिया पूरी आईलिड पे सर्कुलर मोशन में, बस। और बस आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है कि अच्छे से ब्लेंड हो, जैसे हार्श लाइन ना दिखे। और ऐसे राउंड राउंड करते हुए पूरे आईलिड पे मैंने गोल्डन लगा लिया था, क्योंकि ब्लैक मैंने नहीं लगाया कि ज़्यादा से ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो हमारे आउटर कॉर्नर है ना, वहाँ से थोड़ा सा ब्लैक को लेते हुए हमें अंदर को ब्लेंड कर देना, अंदर को। ये मैंने ब्लैक कलर लेके इसको आउटर कॉर्नर से हमें अंदर को कर देना है, क्योंकि मेरी ब्लैक ड्रेस है। तो वो गोल्डन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, क्योंकि मेरी ड्रेस में भी हो, तो वो थोड़ा सा
वो मैं कोशिश कर रही थी करने की, लेकिन एट द एंड जो जो निकला ना वो उसका अलग मेथड भी था कि मैं सीधा काजल लगा के उसको स्मच कर लेती, देन उस पर गोल्डन लगा देती, तो उससे भी ये सेम ही ऐसा क्रिएट हो जाता है इजीली। बट ये भी कोई टफ नहीं है, बट ऐसे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो ऐसे एक ना बड़ा सिंपल सा मेकअप है, मतलब आपकी ड्रेस में जो कलर का बीच में थोड़ा सा मान लो पिंकिश है तो पिंक, डार्क पिंक है तो आप लाइट पिंक को पूरी आईलेट पे लगा दो, जो थोड़ा सा डार्कर पार्ट है उसको आउटर कॉर्नर पे लगा दो। तो बस ये वाला एक्चुअली ना अगर हम साइड पे जो टेप लगा के करते हैं ना उससे बहुत अच्छा आता है, एकदम शार्प सी विंग सी क्रिएट हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि अभी मैं आगे करूँगी, खुद ट्राई करूँगी कि मैं जो हमारा शार्प ब्रश होता है उसके साथ विंग क्रिएट हो सके आई शेडो से। ऐसे क्या होता है अगर हम टेप लगा लेते ना तो हम उसको बाद में निकालते तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छी सी एक शार्प सी लाइन बन जाती हमारे साइड पे। तो एक जो फ्लैट सा ब्रश होता है ना, अभी एक्चुअली पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही हूँ। हम्म, इसके बाद मैंने क्या किया, गोल्डन ग्लिटर लिया। ये जो मेरे पास ग्लिटर है ना मुझे पता नहीं है किस के लिए मैंने, बड़े बड़े अच्छे हैं, मतलब इस पे ना हमें ऐसे वो नहीं लगाना पड़ता मुझे कि मैं ग्लू लगाऊं और उसके ऊपर इसको स्टिक करूं। इसको मैं खुद ही ऐसे प्लेस करती हूँ, ये अपनी अपनी जगह पे वो हो जाते हैं, लग जाते हैं इजीली। बस तो गोल्डन, रात का फंक्शन है तो गोल्डन ग्लिटर लगा के उसको थोड़ा सा और शाइनी सा बना दो। बस ऐसे आपको अपनी आईज के ऊपर इसको प्लेस कर देना। ये तो बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, आई मेकअप तो बहुत है, दो तीन ऐसे हैं, बस दो तीन सीख लो, हर किसी में वही करते जाओ बस। और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक सिंगल कलर पूरी हाईलाइट पे लगा दो, ऊपर उस पे गोल्डन, गोल्डन है आपकी ड्रेस में तो गोल्डन लगा दो, सिल्वर है, सिल्वर तो पिंक है तो जो है वो ग्लिटर लगा दो, अपना लाइनर लगाओ, लैशेस लगाओ और देन बस। अब मैंने क्या किया, वही मैं जो आपको बताई थी, फ्लैट ब्रश लिया और ब्लैक के साथ उसको हल्का सा उस ब्लैकनेस को लिया, वैसे अपनी यहाँ से ऐसे विंग सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, जैसे जो हमारी उससे आती है ना टेप लगाने से, थोड़ी सी आईज थोड़ी सी ऐसे लंबी सी लगे बस उसके लिए। और ये सब आप उससे भी कर सकते हो, सीधा टिम्पल टेप लगाओ और जब साइड में आप ब्लैक आई शेडो लगा रहे थे खुद ही तब हो जानी थी, बट मैंने तब टेप नहीं लगाई। तो ये आप देखोगे तो एक आईज मेरी से लंबी सी लग रही होंगी आपको, ऐसे ही बोथ साइड कर लो। बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना है। तो जैसे आप देख सकते हो आईज मेरी थोड़ी सी आपको ऐसे लंबी सी लग रही होंगी। तो बस ये है आई मेकअप, इससे ज़्यादा और मैं नहीं करूँगी। इसके बाद मैं ना ऊपर लाइनर नहीं लगाऊंगी, आज मैं लगाऊंगी लैशेस। तो जो लैशेस भी हम लगाते हैं ना उसका भी जो एक वो होता है ना ऊपर ऐसे लाइन सी, वो भी हमें एक लाइनर कर दे ही देती है। तो अब मैं लगा रही थी अपने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर और थोड़ा सा ब्राउ बोन पे। अभी बताने में क्या सोच रही हूँ कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है।
देखो लेट्स सी आगे इसमें मैं क्या करती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं एक्चुअली ना इसको क्या करूँगी, जो जो आई हाँ जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं ना वहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक शेडो क्रिएट कर दूँगी, ताकि ऐसा लगे कि मतलब ऐसे होता ना स्मोकी काइंड ऑफ। इसी की मैं बात कर रही थी कि ये वाला हम उसके साथ कर सकते थे। काजल लगाया ऊपर एक ऐसे ही मतलब नॉर्मली, कोई प्रिसाइज नहीं, नॉर्मली लगाया और देन उसको ब्लेंड कर दिया। उसके ऊपर मैं गोल्डन लगा के देन ग्लिटर लगाती तो वो हो जाता, बट ये मेरे को बाद में आया तो थोड़ा हो गया। अदरवाइज ये मेकअप वैसे भी किया जा सकता था और जल्दी हो जाता। तो बस मेकअप के वही बेसिक स्टेप हैं पूरे। अगर मेकअप में मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा बेस, और सेकंड है हमारा आई मेकअप। अब मुझे क्या करना है, मैं ब्लैक मोटा थिक काजल लगाऊंगी अपने नीचे लोअर उस पे आई आईज पे, और फिर हम इसको कर देंगे स्मच। मोटा मोटा लगा देना अच्छे से। थोड़ा सा बाहर बाहर को करके लगाना है तो। और फिर इसके बाद मैंने ना ब्लैक आई शेडो लिया और इसको एक तरह से जैसे हम फाउंडेशन को लॉक करते हैं ना, फाउंडेशन लगाया था हम पाउडर करके उसको एक तरह से लॉक कर रहे हैं कि वो यहाँ से वहाँ हिले ना। वही काजल के लिए काजल लगाया था, ब्लैक जो आई शेडो होता है ना वो ड्राई सा वो लगा दिया तो वो लॉक हो जाएगा, तो हमारा काजल फैलेगा नहीं, काफ़ी देर तक नहीं फैलता है, मतलब आप खुद ही जब मिटाओगे तभी मिटेगा। इस टाइम पे थोड़ी सी से आपको लगेगा यार ज़्यादा से आई मतलब आंखें डरावनी सी लग रही है, लेकिन जब मेकअप फुल हो जाएगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। बस आपको वही फ्लैट सा ब्रश लेना है और इसको पहले काजल को आप अच्छे से स्मच कर लो दोनों साइड। उसके बाद बस वही ब्लैक एज आई शेडो लिया और इसको लॉक कर दिया। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मेकअप कैसा लग रहा है, या मेरे को मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं, मुझे कुछ करेक्ट करना चाहिए मेकअप में। क्योंकि काफ़ी लोगों को अच्छी नॉलेज होती है मेकअप की, और मतलब अच्छा वो रखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है अगर मुझे कोई बताए कि नहीं यहाँ आपने थोड़ा ये गलत किया, यहाँ पे आप काम करो। जैसे मैं बताती हूँ कि ये मतलब कुछ कुछ चीज़ें अगर आप मैं बोलती हूँ, जैसे मुझे आईब्रोज की शेप नहीं आ रही है तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा करो वैसा करो, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। देखो लाइट देखो कितनी डार्क होगी। ओके, ये मेरे पास ना उसका है स्विस ब्यूटी के, ये वो हैं लैशेस का पूरा पैक मैंने मंगवाया था, जिसमें से एक जो है मैंने पहले भी यूज़ किया है, तो मैंने उसको अपने साइज से ऑलरेडी कट वगैरह किया हुआ था। मैं लैशेस जैसे यूज़ करती हूँ आके मुझे लगे कि वो रीयूज़ हो सकती है, उस पर ज़्यादा से वो नहीं लगाया है ग्लू या कुछ ऐसा, तो मैं उसको फिर से वहीं चिपका देती हूँ। और मैं कम से कम जैसे मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है, इसको मैं आज यूज़ कर रही हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं इसको एक दो बार और यूज़ कर लूँगी। तो मुझे अब बताना कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर मुझे लगा कि सही है, साफ़ सुथरी है, सब ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि वैसे मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि आई लैशेज़ ईज़ी या जो भी है, मैं बस लगा लेती हूँ थोड़ा-सा मेहनत करने पे। जैसे जो कॉर्नर्स होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा लगा लेती हूँ ग्लू, क्योंकि कॉर्नर से ही मैक्सिमम जो है हमारी लैशेज़ जो है वो निकल जाती हैं।
और थोड़ा सा जैसे लगाया, इसको थोड़ा सा यू शेप दे के और इसको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए सुखा के सेंटर पर रख के लगा लेती हूँ, कोई 5-7 मिनट लगा के। बट मेरे पास ऐसा कोई इसका कोई हैक नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करो इजी लग जाए। इनफैक्ट मैं खुद चाह रही हूँ कि मेरे को वो मैग्नेटिक लैशेस जो होती हैं वो लगे तो मैं वो ले लूँ। बट अभी जैसे कि मैं थोड़ा लगा लेती हूँ तो मैं मतलब लग जाती है मुझसे, पर मैक्सिमम अगर प्रॉब्लम आती है तो वो लैशेस में ही आती है। तो जैसे मेरा जो ग्लू है वो वाइट कलर का है, लेकिन वो ब्लर आउट हो जाता है थोड़ी देर में खुद ही। बट मैं आपको बात बताऊँ तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी जो खुद की लैशेस हैं वो भी ठीक ठाक लंबी ही हैं वैसे तो खासा मुझे फ़र्क दिखता नहीं। बट हाँ, लैशेस से आपका मेकअप काफ़ी अलग सा अच्छा सा दिखता है। मैं क्या करूँ कि जैसे आपकी जो खुद की लैशेस है ना और जो आपने फेक लैशेस लगाई हैं उनको एक साथ थोड़ा सा मस्कारा लगा के मर्ज कर दो साथ में, कैसे अलग अलग ना दिखें। कभी कभी तो मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा होता था, मैं ये टाइम करती थी और लैशेस जो है ना वो मेरे मस्कारा के ऊपर ही आके बाहर आ जाती थी। लैशेस लगाना थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन अगर आप ट्राई करो तो लग जाती है। बट अगर नहीं तो आजकल वो आती है ना मैग्नेटिक लैशेस होती है जो हर लाइनर के साथ बस आपको छोड़ देनी है और वो लग जाती है। मैंने ट्राई नहीं की, मैंने सिर्फ देखा है। तो अगर लगता है कि वो इजी है तो वो वाली लगा सकते हैं, क्योंकि लैशेस लगाने से हमारा आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। आप कभी देखना, आप सिंपल कुछ भी ना लगाओ ना, लैशेस लगा के हल्का सा काजल भी लगा लोगे ना तो भी आपकी लैशेस बहुत प्यारी, आईज बहुत प्यारी लगेंगी। तो हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है डन। इवन सारा ही मेकअप डन हो गया है, बस लिपस्टिक रह गई है। तो लिपस्टिक पहले मैंने सोचा पहले लिप लाइनर लगा लेती हूँ, लेकिन ना मैं पहले लिपस्टिक लगा लेते हैं, उसके ऊपर उसको थोड़ा सा लाइन करेंगे तो लिप्स थोड़े से हमारे बड़े लगते हैं, प्लम्पी से लगते हैं। बट मैं कभी भी ओवर लाइन नहीं करती हूँ, जो मेरी एक्चुअल शेप है मैं उसी को ही लाइन कर देती हूँ। ऊपर जो होते हैं ना वो दिख जाती है कहीं ना कहीं सामने से, तो मैं उसको जो अपनी लिप्स की शेप है मैं उसी को ही लाइन कर देती हूँ। पर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं जैसे लिप लाइनर लगाती हूँ देन उसके ऊपर लिपस्टिक, तो लिप लाइनर ना उसके नीचे छुप जाता है, मतलब उसके ऊपर भी। तो मैंने सोचा चलो पहले लिपस्टिक लगा ली जाए, क्योंकि ये वो लिक्विड मैट लिपस्टिक है ना, तो ये अभी 2 मिनट में ड्राई हो जाएगी और इसके बाद हम इसको इसके ऊपर लाइनर लिप लाइनर से हम इसको शेप सी दे देंगे। ये मैंने लिपस्टिक ली थी ममाअर्थ की, शेड है इसका न्यूड पंच, बहुत ही अच्छा कलर है, डेली यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। आज मेरी ड्रेस थोड़ी ब्लैक है तो इसलिए मैंने सोचा चलो लिपस्टिक डार्क क्यों लगानी है, थोड़ा सा यही कलर लगा लेते हैं, जबकि ली मैंने रूटीन यूज़ के लिए है। थोड़ा सा या तो सेम कलर या थोड़ा सा अपनी लिपस्टिक के डार्क शेड का लिप लाइनर से अपने लिप्स को जब हम लाइन कर देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बट एक शेड डार्क लेके जैसे लिपस्टिक का सेम का थोड़ा सा उससे डार्क सी लिप लाइन कर दो तो वो बहुत अच्छा लगता है। अभी पता नहीं मैं क्या मुंह बना बना के भूल रही हूँ, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। से मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था आज मेरे से, इस मेकअप के दौरान मेरे को बहुत गलतियाँ हो रही थी। एक बार पाउडर ज़्यादा लग गया, देन आई मेकअप भी ऐसा लग रहा था कि ये तो मैं उस तरीके से भी इजीली हो जाता था, उसके लिए भी लंबा प्रोसेस यूज़ कर लिया। देन बार बार कुछ हो जा रहा था। बट एनीवेज कुछ भी हो जाए उसका हर चीज़ का सोल्यूशन है। कुछ गलत भी हो जाए तो क्या है, आप हल्का सा वहाँ से मिटा दो, थोड़ा सा वहाँ पे ही बेस दोबारा क्रिएट करके तो दोबारा कर लो। मैं एक्चुअली पहले मुझे लगा कि मैं पहले ड्रेस पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे साड़ी पहननी थी तो साड़ी पूरी पहनती तो मैं हेयर स्टाइल नहीं कर पाती अच्छे से खुद से, क्योंकि साड़ी का जो नेक है वो काफ़ी
वो है दीपक, तो वो मतलब हेयर स्टाइल को मेरे मैस नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं हेयर स्टाइल भी कर ही लेती हूँ साथ में। तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंडियन लुक रखना है हमने आज, तो उसके लिए तो बिंदी तो मस्ट है। तो अब मुझे बिंदी ही नहीं मिल रही, तो बिंदी वैसे स्टोन वाली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ना मेरी स्टोन वाली बिंदी हमेशा निकल जाती है, फंक्शन में पहुंचने से पहले ही निकल चुकी होती है। तो आज मैंने ये सोचा था कि मैं मतलब स्टोन वाली नहीं लगाऊंगी, मैं छोटी रेड बिंदी लगा लूंगी। तो वो मुझे अभी फ़िलहाल मिल नहीं रही, तो जब मिलेगी हम लगा लेंगे। अभी हम करेंगे हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल बहुत सिंपल है, मतलब अ, सबको आता ही होगा वैसे तो। बस सेंटर पार्टीशन कर लो अपनी अच्छे से कॉम के साथ। थोड़ा से बाल ना मेरे ऑयली ऑयली थे, पर ट्रस्ट मी अगर ये थोड़ा मैंने वॉश करके किया होता ना, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ऐसे खिला खिला सा लगता। और मैंने वॉश किया नहीं, बस आपको ऐसे अपने साइड पे दो उसके पार्ट करके उसको आगे कर दिया, बाकियों को हमने पीछे एक रफली रबर बैंड लगाना है। तो बस जो बाकी हेयर्स हैं उसको हमने पीछे से रबर बैंड लगा लेनी है रफली। और जो आगे हेयर्स है ना, बस उसको थोड़ा सा से, अगर आपको लगता है ना, तो आपको जो पाउडर सा मिलता है ना, थोड़ा सा बैक कॉम करके थोड़ा सा बाउंस वो भी दे सकते थे, बट ना उससे बाल बहुत टूटते हैं, तो मैंने वो नहीं किया। तो लेट्स ट्राई कि हम ऐसे ही कर लें। बट अगर आपको कभी अच्छा लगे तो आप अच्छे से हेयर वॉश करके उससे अच्छा वो आ जाएगा। अभी तो मेरे हेयर्स देखो, आप देख सकते हो ऑयली ऑयली लग रहे हैं। कुछ नहीं करना आपको, एक लिया उसको ट्विस्ट किया, देन दूसरा लिया उसको ट्विस्ट करके उसमें मर्ज कर दिया, देन थर्ड। अभी देखो आप, मैं उसको ट्विस्ट करूँगी ऐसे ताकि वो अच्छे से दिखे, और फिर उसमें जो मर्ज करते गए, और एक लास्ट फोर्थ लिया, दैट्स इट। अब ऐसे लेने के बाद इसको थोड़ा सा से पुल खींच खींच के ना थोड़ा सा इसके पफ सा क्रिएट कर लेंगे, और इसको ऐसे कानों के ऊपर से जाते हुए ढकते हुए थोड़ा सा कानों को, और इसको यहाँ से हम एक पेन के साथ सिक्योर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि कैसे ऐसे अच्छा सा फुला फुला सा हेयर स्टाइल। हम स्लीक वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेस, वो भी कभी ट्राई करेंगे। मेरा फेस थोड़ा बड़ा छोटा सा लगता है मुझे ना, दूर से कभी आप देखो तो मुझे लगता है बहुत ही चिपकू चिपकू सा लग रहा है, बट वो भी बहुत अच्छा लगता है गजरा एंड ऑल लगा के जो हम स्लीक वाला करते हैं ना। आज वैसे वो भी किया जा सकता है, क्योंकि मेरे हेयर्स जो थे वो ऑयली ही थे, बट मुझे लगा चलो ये वाला बता कर लेते हैं पहले, वो वाला फिर हम नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। तो बस ये बोथ साइड से आपको वैसे ही करते हुए कुछ थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेते हुए और ट्विस्ट करते हुए पीछे आपको मर्ज करते जाना है। आप चाहें तो इस टाइम पे आप फ्लिक्स अपनी निकालना चाहे तो जैसे यहाँ से आप निकाल सकते हैं, बट मुझे नहीं निकालनी, तो मैंने पूरे हेयर्स को अंदर ले लिया। तो बस आपको इसे थोड़ा थोड़ा खींच के इसको फूला फूला कर देना है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, एक साइड का ठीक हो गया ना, आप देखो एक साइड का थोड़ा सा वो हो गया, खराब सा हो गया। तो इसको मुझे थोड़ा सा फिर से निकाल के अंदर डाल के देन करना पड़ेगा। मेरा तो ऐसा है कि रात का फंक्शन है, तो मैं तो 4 बजे ही बैठ जाती हूँ रेडी होने। हालाँकि मुझे इतना टाइम नहीं लगता है रेडी होने में, बट जैसे कि लगता है कि यार लास्ट में, जैसे कभी बीच में कुछ हेयर स्टाइल खराब हो गया या कुछ ऐसा हो गया। तो बस दोनों तरफ से हमने पिन के साथ सिक्योर कर लिया। फिर हमें क्या करना है कि जो यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे बाउंस क्रिएट करने के लिए ना, या तो आप ऐसे ट्विस्ट एंड कच करके पिन्स लगा दो, या फिर वो जो एक मिलता है ना से अंदर जूड़ा फिल करने के लिए अपना स्टफी सी होती है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे उतना ऊंचा बाउंस नहीं चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही हल्का सा एक पफ क्रिएट करके इसको पिन्स लगा दिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेसी मेसी सा लुक रखना था।
तो बस इसको थोड़ा सा खींच खींच के थोड़ा सा पफ जैसा बना लो, और जो अपने देन अपने सारे हेयर्स को लेके ब्लैक रबर बैंड के साथ इसकी पोनी बना लो। एट देन हमने गजरे लगाना है, तो जो हमारा बन है वो जैसे होता है ना, जैसे फ्लावर बन या कुछ ऐसा वैसा वाला आप भी हो तो चलेगा, क्योंकि राउंड में तो हमने गजरे लगाना, तो बीच बीच का थोड़ा सा ठीक भी हो। तो बस, तो अपने हेयर्स को हमने क्या करना है, 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया, और उसके फिर देन अगेन उसके 2 पार्ट्स की ओर ऐसे ट्विस्ट करते हुए बस ऐसे ट्विस्ट करो, और देन फिर से अगेन इसको खींच दो, थोड़ा सा, ताकि जैसे मेरे बाल बहुत पतले हैं तो थोड़ा सा बाउंस लगे, ऐसे खींच खींच के इसको लूज लूज कर दो, और देन राउंड कर लो। तो जूड़ा ना पता नहीं चलता पीछे से कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, तो बस ऐसे करके इसको बॉबी पिन के साथ सिक्योर कर लो, और दूसरी साइड भी सेम वैसे ही करना है। और भी बहुत सारे जूड़ा जैसे वो मिलता है वो करके भी कर लो, बहुत सारे वो हैं जूड़ा करने के टेक्निक्स हैं। अगर तो मान लो किसी के बाल ऑलरेडी बहुत हैवी हैं, वो तो कुछ ना करे, बस जलेबी जूड़ा बनाए और गजरा लगा दे। पर जैसे मेरे बाल तो बहुत पतले हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसको फ्लफी करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो बस इसको भी ऐसे ट्विस्ट किया, और टन्स ऑफ बॉबी पिन के साथ इसको कर लो सिक्योर। नॉट टन्स, 5-6 भी चल जाती हैं, बस ऐसे हिल के थोड़ा सा देख लो कि आपको लगे कि भाई ऐसा ना हो खुल जाए। तो बस ये हो गया हमारा चूड़ा। पता नहीं पीछे से कैसा लग रहा है कैसा नहीं, बट इसके बाद ना मेरे पास रियल गजरा नहीं है, तो मैंने ना ये ऐसी गजरा की रबर बैंड जैसी होती हैं वो मिलती हैं, तो मैंने जैसे ये वाला है इससे लगा के अपने चूड़ा बड़ा कर सकते हो, पर मैंने नहीं लगाया। तो ये मेरे पास से रबर बैंड जैसी हैं, तो मैंने ये 4-5 ले रखी हैं। तो मैं ये करती हूँ एक के ऊपर एक करूँ, तो वो एक गजरा मतलब सही सा लगने लग जाता है। मुझे नहीं पता, मे बी रियल फ्लास्क मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे लगा कि वहाँ शादी तक पहुँचते पहुँचते वो थोड़ा सा ऐसे मुरझा ना जाए। तो बस ये ऐसे वाले मैंने से एक है ना, मेरे पास 4-5 हैं, तो शायद मुझे मिल नहीं रहे थे, फिर मैंने ढूंढे बाद में, तो ओके ये जो मुझे मिल गए फाइनली। तो जैसे ये वाले हैं, तो इसको बस मुझे चार पांच लगा के और ऐसे मेरे पास ना फ्लावर्स है रेड कलर के, पिंक कलर के, वाइट कलर के, तो इसको ऐसे बीच में एक मोटा सा फ्लावर बना के इसको बीच में भी लगा देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बीच में से फ्लावर सा क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका जूड़ा इतना इतना फाइन नहीं भी अच्छा हुआ तो वो कवर अप हो जाएगा कि बाल दिखेंगे ही नहीं। पर ये ना किसी से लगवाना पड़ता है, खुद से तो सेंटर में ही नहीं लगता। मैंने ट्राई किया बट नहीं लगा था, और फिर मुझे बाद में निकालना पड़ा। तो बस ये बड़ा शॉर्टकट सा वे है, वो रबड़ वाले गजरा ले लो, बहुत सारे ले लो, 4-5, और एक के ऊपर लगा के आपको प्रॉपर गजरा वाला लो। अगर आपको लगता है कि ये रेड एंड ऑल ये सब भी लगाना है तो ये भी लगा सकते हैं। बट इसे अभी मैंने लगाया ज़रूर है ऐसे सेंटर में, पर ये लगता नहीं है, कोई और लगाए ना पीछे से तो वो, ताकि सेंटर में उसको अच्छे से लगा सके।
बट ये मुझसे लगा नहीं था, बाद में मैंने निकाल दिया था क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बोल दिया था मम्मा ये तो सेंटर में नहीं है, टेढ़ा लगा है। तो मैंने कहा अभी कौन लगाएगा, तो निकाल देते हैं। अगर आपको लगे कि तो यहाँ से थोड़े से बाल निकाल के आप हल्का सा कर्ल डाल सकते हो, पर मैंने कभी इतना टाइम है नहीं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब आती है बारी इयररिंग्स की। तो पहले मुझे लगा इयररिंग्स मुझे कौन से डालने चाहिए। एक मेरे पास ये बड़ा प्यारा सा नेक पीस था, तो समझ नहीं आ रहा था कि डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। मैंने डाल लिया, मुझे लगा कोई मना करेगा तो उतार दूंगी, और ये उसके साथ बिल्कुल परफेक्टली जा रहा था मेरी साड़ी के साथ। तो फिर लगा कि इसके साथ इयररिंग्स कैसे डालूंगी, फिर ये कुछ खास मैच हो नहीं रहा था इसका इसके साथ, अजीब सा ही लग रहा था सब। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेरे पास तो इयररिंग्स हैं एक और भी बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छे हैं, वो ट्रेडिशनल लुक के साथ बहुत सही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये नेक, क्योंकि जो ब्लाउज़ है ना वो ऊपर से थोड़ा सा से स्लीवलेस होने की वजह से वो बहुत खाली खाली रहता है ऊपर से, तो इसके साथ मैं वो वाले इयररिंग्स जो है वो पेयर करूँगी तो शायद अच्छे लगेंगे। बट मैंने डाल लिया ये नेक पीस कैसे कैसे तैसे करके। वैसे अभी तो ऐसे ही रखा हुआ है गले पे, लेकिन मैंने वो इस पे पीछे धागा डाला, कुछ करके वो लगाना चाहा, लगाया कैसे भी करके कि चलो ठीक है। तो बस अभी हमें लगाना है सिंदूर, देन हमारी रहती है बिंदी। तो मैंने ये छोटी रेड बिंदी लगा दी क्योंकि मुझे लगा रेड सिंदूर लगाना है, तो चलो रेड बिंदी भी लगा लेती है छोटी सी। क्योंकि ब्लैक साड़ी है तो ब्लैक ना हमारे लगाते नहीं है। तो ये है मेरी साड़ी। तब देखोगे आपकी नेक बहुत खाली खाली लग रहा है। तो ये वाले इयररिंग्स की मैं बात कर रही थी, ये प्रॉपर क्या बोलते हैं मुझे इनको पता नहीं है, और जिसमें से लगा के फिर वो पीछे एक वो रहती है ना जो बालों में लगाते हैं साइड से, बड़ा अच्छा प्यारा सा लगता है। तो ये मेरे पास इयररिंग्स हैं, तो मैंने बहुत बार डाले हैं, जब भी मुझे ऐसे थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देना होता है तो मैं यही डाल लेती हूँ। ये थोड़े से ना हैवी हैं, मतलब आपको 3-4 घंटे डाल के रखो तो उसके बाद तो आपके कान दर्द होने लग जाते हैं। तो इसके पीछे की जो वो होती है सिक्योर करने वाली, वो मेरी गुम हो गई थी, फिर मुझे दूसरे की निकाल के लगानी पड़ी। बस, तो ये है लुक। तो मैंने ये सोचा पहले इयररिंग्स पर, मुझे फिर भी लग रहा था कि अभी भी नेक खाली खाली है, तो ये लगा ही डाल ही लेना चाहिए। तो मैंने इसको डाल ही लिया। फिर फिर आप प्लीज़ आप फिर भी मुझे बताना कि मुझे सिर्फ इयररिंग्स डालने चाहिए थे, ये नेक पीस जा रहा था। बेसिकली नेक पीस बहुत परफेक्टली जा रहा था इस साड़ी के साथ, बट इस नेक पीस के इयररिंग्स नहीं है और उन इयररिंग्स के साथ कोई नेक पीस नहीं है। तो ये मैंने खुद का ही कॉम्बिनेशन बना लिया कि इसको लगा दो और इयररिंग्स को डाल दो। थोड़ा बहुत तो थोड़ा, जैसे उस पे भी इयररिंग्स पे भी वाइट वाइट स्टोन हैं, तो थोड़े इस पे भी थे, थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा था, बट पर ये एक मतलब ओके। तो ये है हमारा फाइनल लुक मेकअप का। ये है हमारा फाइनल लुक मेकअप एंड आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो। ये है मेरी साड़ी, ये इसका ब्लाउज। नेक पीस को तो अच्छे से टाई नहीं किया अभी तक मैंने, तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले फंक्शन में जाके खुल जाए। सो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बी इन स्टाइल विद री, एंड मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर देना।
और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।